ठंड में ससुराल वालों ने खाई गोभी बिरयानी। पूजा को हमेशा तरह तरह का खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था। वो अपने ससुराल वालों के लिए छटपटा और स्वादिष्ट खाना बनाती रहती थी। उसके हाथों का बना खाना खाकर पूरा परिवार बहुत खुश रहता था। खासकर उसके हाथ की बिरयानी तो सबको बहुत ही ज्यादा पसंद थी। ऐसे ही एक ठंडी सुबह पूजा ने अपने ससुराल वालों के लिए बिरयानी बनाई थी। जैसे ही सब लोग खाने बैठे, पूजा की ननद नेहा तारीफ करते हुए बोली, भाभी, आपने तो कमाल की बिरयानी बनाई है। ये लेग पीस मुझे दे दीजिए ना, मेरा बहुत मन कर रहा है। नेहा की बात सुनकर अमन हंसते हुए बोला, अरे छोटी, मेरी बीवी की तारीफ मत कर, कहीं नजर न लग जाए। मुझे तो रोज इसकी तारीफ करते करते थकान हो जाती है। तभी अमन ने मजाक में कहा, पूजा, जरा एक लेग पीस मुझे भी दे दो। पूजा मुस्कुराकर बोली, अमन जी, आप अपने हिस्से का लेग पीस पहले ही खा चुके हैं। ये लेग पीस तो अब माँ जी का है। अगर माँ जी चाहें तो आपको दे सकती हैं। शारदा जी तुरंत बोली, अरे ऐसे कैसे, हफ्ते में एक बार बिरयानी मिलती है, वो भी अगर दे दूं तो मैं क्या खाऊंगी। लालच अच्छी बात नहीं होती अमन। सब लोग हंस पड़े और खुशी खुशी खाना खत्म किया। पूजा रोज इसी तरह परिवार के लिए बिरयानी बनाती थी, क्योंकि सभी को नॉनवेज बहुत पसंद था। लेकिन एक दिन शारदा जी ड्राइंग रूम में उदास बैठी थी, सिर पर हाथ रखे हुए। पूजा ने पास आकर पूछा, माँ जी, क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं। शारदा जी बोली, पूजा, मेरी ननद सरोज कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आ रही हैं। दिक्कत यह है कि उन्हें नॉनवेज बिल्कुल पसंद नहीं। पूजा बोली, माँ जी, इसमें परेशान होने की क्या बात है, हम कुछ दिन एडजस्ट कर लेंगे, उनके सामने नॉनवेज नहीं बनाएंगे। शारदा जी को पूजा की समझदारी पर बहुत गर्व हुआ। उसी दिन आखिरी बार पूजा ने सबके लिए बिरयानी बनाई। अगले दिन सरोज घर पहुंची। आते ही बोली, भाभी, सफर बहुत थका देने वाला था, पहले नहा लूंगी, फिर पूजा बहू के हाथ का खाना खाऊंगी। पूजा ने उनका स्वागत किया और दाल चावल बनाकर सबको खिलाया। अमन और नेहा मन ही मन सोच रहे थे, काश यहाँ बिरयानी होती। दिन बीतते गए, पूरा परिवार उदास रहने लगा। तभी पूजा को एक आइडिया आया। उसने सोचा, क्यों ना वेजिटेरियन बिरयानी बनाई जाए। घर में सिर्फ गोभी थी। पूजा ने गोभी के पकौड़े बनाए और उन्हें बिरयानी में डाल दिया। जब बिरयानी बनी तो देखने में बिल्कुल चिकन जैसी लग रही थी। सब लोग डरते डरते खाने लगे, लेकिन जैसे ही पहला कौर मुंह में गया, सबके चेहरे खिल उठे। शारदा जी बोली, पूजा बहू, ये गोभी की बिरयानी तो कमाल की है। तभी शारदा जी के मुंह से निकल गया, जब तक सरोज यहाँ हैं, हम चिकन बिरयानी नहीं खा सकते। ये सुनकर सरोज चौंक गई। शारदा जी ने सच बता दिया। सरोज भावुक होकर बोली, आप सबने मेरे लिए इतना किया, ये जानकर दिल खुश हो गया। और सच कहूं, गोभी बिरयानी बहुत स्वादिष्ट है। अब घर में कभी चिकन बिरयानी तो कभी गोभी बिरयानी बनने लगी। बैंगन की बिरयानी वाला ससुराल काजल की शादी रवि से हुई थी। उसके ससुर हरिदत्त सब्जी का ठेला लगाते थे। एक दिन हरिदत्त बोले, बहू, मैं कुछ दिन गांव जा रहा हूं, ये 5 किलो बैंगन बचे हैं, पता नहीं क्या करूं। काजल बोली, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ बना लूंगी। कमला जी बोली, बहू, आलू बैंगन मत बनाना, और भरता भी नहीं। काजल सोच में पड़ गई। तभी उसे यूट्यूब पर बैंगन बिरयानी की रेसिपी दिखी। उसने तुरंत बैंगन की बिरयानी बना दी। खाना खाते ही पिंकी बोली, भाभी, ये तो बहुत टेस्टी है, बैंगन है पता ही नहीं चल रहा। सब लोग रोज बैंगन की बिरयानी मांगने लगे। काजल परेशान हो गई। एक दिन उसने जानबूझकर बहुत ज्यादा मिर्च डाल दी। कमला जी चिल्ला उठी, हाय दैया, मेरी तो जुबान जल गई। अब घर वालों की अक्ल ठिकाने आ गई। पिंकी को काजल ने समझाया कि बैंगन ज्यादा खाने से चेहरे पर दाने हो जाते हैं। डर के मारे पिंकी ने भी बैंगन बिरयानी छोड़ दी। इस तरह बैंगन की बिरयानी वाला ससुराल फिर से एक आम ससुराल बन गया।